हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए लव रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, आप देखिए, हम यहाँ पर सिंगल्स के लिए भी रीडिंग करेंगे, जो न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में शादीशुदा है उनके लिए भी रीडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग भी रहेगा, तो थर्ड पार्टी के लिए एकदम एंड में रीडिंग करेंगे। रून्स रीडिंग भी करेंगे हम, है ना, सब कुछ रहेगा। तो एंड तक बनी रहिएगा। आपके सवाल का जवाब भी देखेंगे यहाँ पर, येस और नो में, और गाइडेंस भी रहेगा। देखिए, अभी मैंने टाइमलेस रीडिंग करना है। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगा। डेट वाइज रीडिंग पहले ही कर चुकी हूँ मैं, तो देख लीजिएगा उसे। 3-4 दिन तो मैं थी भी नहीं, तो अभी रेगुलर रीडिंग्स रहेंगे। चलो देखते हैं। द मून, चैरियट, दो कैंसर एनर्जी यहाँ पर आई है। एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, वाव, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, वाव, 2 ऑफ कप्स, द फूल, और कुछ है, हाँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, Eight of Swords, Death, ओके। तो सिंगल्स के लिए बात करते हैं। सबसे पहले कैप्रिकॉन्स, नेक्स्ट 5 डेज़ का प्रेडिक्शन कैसा रहेगा सिंगल्स के लिए। चलो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है आपके लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर कार्ड्स हम लेंगे। यहाँ पर द फूल, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, चलो, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो देखिए यहाँ पर द फूल के साथ ऐसा है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो आपके लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट का डोरवे खुल रहा है लिब्रंस। ठीक है, यूनिवर्स आपको नया प्यार लाने के लिए पुश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको अपने लाइफ में किसी को एंट्री देना, अगर आप मन नहीं है आपका, अभी उठ गया है इन सब से मन किसी का, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसे पर्सन आए जो आपके लिए राइट हो। तो आपके लिए अभी यूनिवर्स वैसे रास्ते बना रहे हैं। ठीक है, ये बात भी रहेगी। और यूनिवर्स आपको पुश भी कर रहे हैं न्यू लव की तरफ, ये भी बात नज़र आ रही है। नाइट ऑफ कप्स की बात करते हैं तो रोमांटिक प्रपोजल यहाँ पर दिखा रहा है, या मैसेज आ सकता है। 5 डेज़ में रोमांटिक इंटरेस्ट से बात शुरू हो सकती है आपकी किसी के साथ। ये बात भी है, कोई पर्सन आपके ओर अट्रैक्ट होकर अप्रोच कर सकते हैं, या ट्राई कर सकते हैं अप्रोच करने का, ये भी बात है। मैसेज आ सकता है, कॉल या डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन भी हो सकता है फेस टू फेस, ये भी बात है। अगर आपके ऑफिस में है वो, या कहीं आप सोशल प्लेस में जाते हो वहाँ मिल सकते हैं, तो ये भी बात रहेगी। 2 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये कार्ड्स बताते हैं कि न्यू कनेक्शन म्यूचुअल होगा। आप दोनों चाहोगे इस रिलेशनशिप में जाना, कहीं पर यह भी बात है। ठीक है, पहल चाहे वो करे, लेकिन फिर आपका भी मन उनमें थोड़ा इन्वॉल्व होने लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ही फील करो या सिर्फ वही फील करें, उसको भी फीलिंग आएगी और आपको भी फीलिंग आएगी, दोनों को इंटरेस्ट एक साथ आएगा। तो दोनों का यहाँ पर हो सकता है कोई रोमांटिक डेट पर आप बाहर जाओ इन दिनों, मिलो उनसे और बातें आगे बढ़े, ये हो सकता है। ठीक है, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो फास्ट मूवमेंट वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। सडन कन्वर्सेशन, क्विक अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट। ये पर्सन थोड़ा बोल्ड नेचर का भी हो सकता है या सकती है। ठीक है, एक बहुत इमोशनल रोमांटिक रहेंगे, तो एक थोड़े से बोल्ड रहेंगे और इम्पल्सिव रहेंगे कि अभी चलना है, अभी मिलना है, अभी। और एक थोड़ा स्लोली और रोमांटिकली बहुत ही लविंग वे में आगे बढ़ेंगे। दूसरे लविंग तो रहेंगे, लेकिन अभी चाहिए, अभी बात करनी है, और एकदम से प्रपोज कर दे, ये भी हो सकता है। तो 2 तरह के पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपका चार्म हाई रहेगा, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, आपका ग्लो, कॉन्फिडेंस और आप बहुत स्ट्रांग रहेगा। लोग अट्रैक्ट होंगे, स्पेशली कोई न्यू एडमायरर आपके लाइफ में एंट्री करेंगे, ये भी बात है यहाँ पर। कंक्लूजन आपके लिए ऐसा रहेगा, तो यहाँ पर ऐसा है ओवरऑल कि येस, न्यू प्रपोजल, न्यू इंटरेस्ट आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है। सडन मैसेज, सडन टॉक, या किसी का अनएक्सपेक्टेड अप्रोच बनने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो ये रहेगा, अच्छा है ना। आप देखते हैं हम आपके पर्सन की फीलिंग, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। चलो, तो यहाँ पर कार्ड से चैरियट, मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। चलो, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है, आपकी तरफ खिंचाव बहुत ज़्यादा है उसका, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल भी बहुत अच्छे से कर पाता है वो, या कर पा रही है, कर रही है, ये बात भी है।
ठीक है। विद दिस चैरियट कार्ड आपके पर्सन आपकी ओर पुल फील करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं और पुल भी फील हो रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है ये खींचतान क्या चल रही है। मतलब आपकी एनर्जी या आपका लव, आपके इमोशंस जो उसके मन में है वो आपके तरफ उसको खींचते हैं और वो अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है या दिखाने की, ये बात भी है। मून, कन्फ्यूजन, हिडन इमोशंस, उसको क्लियर नहीं है कि क्या फील करता है वो या करती है। फियर, इनसिक्योरिटी, इल्यूजन, क्लैरिटी मिसिंग है पूरे तरीके से, ये बात यहाँ नज़र आ रही है उसकी, ठीक है। इल्यूजन में फंसे हुए रहते हैं कि ये हुआ तो ये होगा, वो हुआ तो वो होगा, अपने ही मन से कुछ ना कुछ सोच लेने का और उस पर छोटी सी बात को ऐसे घुमा घुमा के बड़ा बनाते जाने का, है ना, बड़ा सा सर्कल बन जाता है फिर, जो नहीं हम पेन से करते हैं बस वही चीज़ वो कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव, ही इज़ गार्डेड, ही इज़ और शी इज़ गार्डेड, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, अपने इमोशंस गार्ड उन्होंने ऑन रखे, मतलब इमोशंस को गार्ड कर रहे हैं, इमोशनल गार्ड्स बना के रखे हैं उन्होंने। अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, ये उनका दोष है, आपका नहीं है, ठीक है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं ना, चाहे आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, काफ़ी साल से रिश्ता है, अभी का रिश्ता हो, जो भी बात है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, और अभी नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो रखी है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो, तो बात यहाँ पर यह है कि गलती उनकी है, आपकी नहीं है कि वो गलत तरीके से चीज़ों को समझना चाह रहे हैं या समझ रहे हैं, तो वो उनका फॉल्ट है, आपका नहीं है, ठीक है। और आपको भी मतलब चाहते हैं कि आप भी उसी तरह से समझो जैसे वो समझाना चाह रहे हैं, उनके हिसाब से सारी चीज़ें सही होती है, और आप कुछ बोल दो तो नहीं नहीं सब गलत है ऐसे, तो इसी वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम्स हो रही है और वो अभी भी अपने आप को सही, मैं कैसे सही हूँ, इसी को लेकर बैठे हुए हैं आपके पर्सन। किसी के लिए तो ये एनर्जी रहेगी। एम्प्रेस, आपकी तरफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग है, मतलब आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके सॉफ्ट और ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी से मतलब वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। और आप अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी होती है वो, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग फील करते हैं उस तरह से भी, और आपको खोना नहीं चाह रहे हैं। आपका लव, केयर, कंपैशन उसको चाहिए उसके लाइफ में, आपके चार्म, ग्रेस और डीपली इस सब की तरफ वो डीपली अट्रैक्ट फील करते हैं, है ना, ये बात भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिजिकल अट्रैक्शन हाई रहेगा उसका आपके तरफ, ये बात भी है, मतलब वो इम्पल्सिवली आपके तरफ पुल होते हैं बट स्टेबिलिटी नहीं है उसमें, ठीक है। वो पता नहीं वो क्या सोचकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन कोई मायने नहीं रखता है कभी, मतलब वो एक पार्ट हो सकता है रिश्ते का, वो रिश्ता नहीं होता है। रिश्ता तो इमोशंस से, विश्वास से बनता है, आपको भी पता है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनर कन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है उसके भीतर, उसको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से सब कुछ संभालना चाहिए, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स की बात करें तो स्टक एनर्जी है, पूरी तरीके से अपने ही निगेटिव ख्यालों के कैदी बन के बैठे हैं आपके पर्सन, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। वो एक्शन लेने में टोटली स्टक है, अभी मेंटली ब्लॉक है। फियर या सिचुएशन रोक रही है उसको, सिचुएशन भी हो सकती है ना कोई ऐसी सिचुएशन हो, एज गैप वाली हो, या आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, या कोई एक डाइवोर्स्ड हो एक सिंगल हो, या एक मैरिड हो एक सिंगल हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में तो इश्यूज होते हैं। और फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर क्रिएट की है उसने खुद, या पास्ट के किसी को लेकर आए हैं आपके बीच में, मतलब पास्ट के कोई लवर पर्सन थे उनसे फिर से रिकनेक्ट कर लिया, तो फिर क्या, तो वो भी तो हो सकता है। डेथ कार्ड है यहाँ पर, तो ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग ऑफ ओल्ड पैटर्न, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जितना भी इशू चल रहा था वो कहीं ना कहीं पर एंड होगा, ओल्ड सोच उसकी निकल जाएगी, ठीक है। उसका करंट एनर्जी आपके साथ बदल रही है, ठीक है। ओल्ड हेजिटेशन खत्म होगी और न्यू क्लैरिटी आ सकती है, बट अभी इमीडिएट एक्शन नहीं दिखता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा है कि आपके लिए अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इमोशनली कंफ्यूज्ड है और हिडन फीलिंग्स है उसकी, वो दिखा नहीं रहा है या रही है। एक्शन लेने से डरते हैं आपके पर्सन, इसलिए स्टक फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट करते हैं, ओके। एंड अगले कुछ दिनों में इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अभी होगा मतलब, ठीक है। लेकिन अभी डायरेक्ट प्रपोजल नहीं, बस अट्रैक्शन प्लस इनर कन्फ्यूजन हैवी है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, स्कॉर्पियो एंड कैंसर वर्गो, ओके। इसमें है कोई एरीज, और माइनर अरकानाज में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है, फिर आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे, फिर और थोड़ा गाइडेंस देखेंगे, और फिर थर्ड पार्टी के लिए देखूंगी मैं लास्ट में, ठीक है। फिर रून्स भी देखेंगे, ओके।
अपने देखिए कैसा है ना, कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं है तो उसको साइड कर देना बेहतर होता है, ठीक है। और ज़्यादातर ऐसा है कि हमारे भीतर जो भी चीज़ें आपने मतलब अपने भीतर कुछ दुख है, तकलीफ़ है, दर्द है, गुस्सा है, जो भी संभाल के रखा है ना, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। राइट एंड बर्न करो, लिखो और उसको फाड़ के फेंक दो, या जो आपको सही लगे, है ना। इस हिसाब से आप कर सकते हो। रिलीज़ करो उस एनर्जी को, या किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से जाकर बोल दो तो वो भी सही रहेगा, ठीक है। अब वक्त आ गया है चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आपके लिए भी रहेगा। चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। अपने दिल को भी हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हम पानी पीते हैं, वैसे ही हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो पॉजिटिव एनर्जी से खुद को भरो, मतलब निगेटिविटी जो संभाल के रखी है ना, निगेटिव एनर्जीज जो है, मतलब इमोशनल पेन है ना, गुस्सा है, दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, वो सारा सब कुछ पेज पे लिखो। जिसके बारे में भी गुस्सा आ रहा है लिखो, फाड़ो और फेंक दो, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखो। और हाँ, फिजिकल बात करें हम तो पानी ज़्यादा पिए, अपने आप को, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे तो अपने सवाल पे कंसंट्रेट कीजिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको ज़रूरत है तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से पूछो, अपने बड़ों से पूछो, जिन पर विश्वास है, ऐसे कोई फ्रेंड है उनसे पूछो, या फिर हमसे तो बात होती है आपकी, है ना। और हेल्प आएगी आपके तरफ। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए अभी भी बेहतरीन बहुत कुछ आने को है, तो वहाँ फोकस कीजिए। एक ही पर्सन सब कुछ नहीं हो सकता, सारी दुनिया नहीं हो सकती एक पर्सन में। इस बात को समझिए। भले ही हम समझे कि इसके साथ ही मेरी दुनिया शुरू होती है और इसी पर ख़त्म होती है, बोलने के लिए अच्छा लगता है, पर रियलिटी में ये ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो कभी कभी हमें थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल भी होना पड़ता है ना। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इस बात को समझो और आप अपने लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कोई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फिश बनना है, इसका मतलब ये है कि खुद पर फोकस करना है, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, अपने करियर पर ध्यान देना है, सेल्फ ग्रोथ करनी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है ना। ये ज़रूरी है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ बेहतरीन आपके सामने रहेगा। नो नीड टू वरी, वरी करने की ज़रूरत आपको है नहीं। आपके सवाल का जवाब यस है, ठीक है। आपने जो भी सवाल अपने मन में सोचा होगा उसका जवाब आया है यस, ठीक है। अभी और थोड़ा सा गाइडेंस देखते हैं। ट्रेडिशन, तो ट्रेडिशनल वे में आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहेंगे, ये बात रहेगी। तो कहीं पर ऐसा है कि आप लोग कहीं ऐसी प्लेस में जाओ जहाँ पर मतलब जैसे हॉली प्लेसेस में जाना आपको पसंद आए दोनों को, ये हो सकता है, ठीक है। अनकंडीशनल लव में आप दोनों आओगे, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेटामॉर्फोसिस, मतलब हम नहीं किसी को ऐसे बोलते हैं कि जैसे वो बटरफ्लाई होती है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुकुन में से बटरफ्लाई आता है, उसी तरह से जब हार्ड टाइम हम देखते हैं उसको कितना पेन होता है वो बटरफ्लाई जब कुकुन में से बाहर आता है। तो वही बात है, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इन इट रिलेशनशिप हिराल्ड्स ए रीबर्थ। तो रीबर्थ का टाइम रहेगा ये आपके रिलेशनशिप में भी, ठीक है। वो हम बोलते हैं ना बटरफ्लाई का एक बर्थ ही होता है, जैसे कि मानो फिर से वही बात है। गार्डियन एंजल्स आपके साथ है, ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। इनहेरिटेंस, लर्न फ्रॉम द पास्ट, इनहेरिट विजडम फॉर द फ्यूचर। पास्ट के सिचुएशन और जो भी गलतियाँ हुई है, जो तकलीफ हुई है, उससे हमने सीखना है, उसको लेकर रोते नहीं बैठना है ना। उससे सीख कर अपने गलतियों को समझ कर, या जो ओवर गिविंग हो गए थे आप या कुछ भी, तो वो सब समझ कर एक लेसन लेके अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है ना। वो तो सही रहेगा आपके लिए। डू नॉट डू थिंग्स यू नो आर बैड फॉर यू। देखिए, जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सही नहीं हैं, आपको पता है, आप जानते हो, तो वो चीज़ें अपने लिए फिर से ना करें, बेहतर रहेगा वो, ठीक है। फॉलिंग द अननोन डिसेंट मोमेंटम चेंज, तो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, आपके लाइफ में। शाइन ब्राइट लाइक अ कैंडल, यू विल मेक इट थ्रू दिस। ओके, तो एक कैंडल की तरह देखिए, कैंडल कैसे ना खुद मेल्ट होती रहती है और हम सबको तो लाइट देती है, उसी तरह से आपने भी अपने ज़िंदगी में किया है। तो अपने ऊपर प्राउड फील करो। जिसने आपको तकलीफ़ दी है वो उसने यूनिवर्स को दी है, आपको नहीं दी है। और आपने जो अच्छाई दी है वो अपने यूनिवर्स को दिया है, तो आपकी तरफ वो अच्छाई कहीं ना कहीं से तो पलट कर आने ही वाला है। तो पॉजिटिव ज़रूर सोचना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। आप अपने आप में बहुत बड़ा पावर हो, उसको समझो, अपनी वैल्यू खुद करो, ठीक है। और अभी हम देखेंगे उनके लिए जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो देखिए, डाउट के बेस पे ना देखें। जिनके बीच में कोई लवर पर्सन नहीं है तो वो इसके बाद में जो मैं ये रून्स रीडिंग कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, वो देख लीजिए, ठीक है। चलो, वाइजर, तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, देखिए वो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं पर पैसे के वजह से एक लालची पर्सन है, वो मतलब ग्रीडी है बहुत। ये आपके पर्सन को समझने में अभी टाइम लगा है,
ठीक है, और अभी समझ में आया है या आएगा उसको। ये पास्ट लाइफ का भी किसी किसी के लिए हो सकता है, लेकर आए हैं, और एक इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन अभी, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था इन्होंने किसी बात को लेकर, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ इनके गले पड़ गया है अभी, और कुछ भी नहीं बचा है उस रिलेशनशिप में। कंट्रोल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अचानक से आपके पर्सन के सामने कोई सच्चाई आई है, और आपके पर्सन मानो जैसे बीच में लटक गए, ऐसे खजूर से गिरे, और क्या नहीं, आसमान से गिरे खजूर में अटके, ऐसी सिचुएशन उनकी हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि सब भ्रम है, सब वहम है, कुछ सच्चाई तो है ही नहीं। अब वक्त आ गया है उनके ऊपर इस तरह का आइसोलेशन वाला, अकेलेपन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो सच्चाई उनके सामने आई है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे उसको, ठीक है, ये बात रहेगी आने वाले टाइम में। चलो रून्स रीडिंग करते हैं सबके लिए। रैडो, सोविलो एंड ईसा, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ऐसा रहेगा कि प्रोग्रेस की एनर्जी है, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, लाइफ पाथ में आगे बढ़ोगे, ठीक है, और ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है किसी किसी के लिए, और कुछ ऐसा भी है कि आप लोग है ना सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, सक्सेस तो आनी चाहिए, प्रोग्रेस की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए, सक्सेस आ रहा है, प्रोग्रेस हो रही है आपकी, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। स्टेबिलिटी बनाए रखना आपके हाथ में है, पेशेंस ज़रूर रखिएगा, और थोड़ा सा आत्ममंथन भी कीजिएगा। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।